हिमाचल को सबसे बड़ा तोहफा देने जा रही है मोदी सरकार। अटल टनल से भी लंबी सुरंग बनाने की तैयार हो रही डीपीआर। बहुत आसान हो जाएगा मनाली से लेह का सफर, दूरी भी घटेगी। टोटल 3 सुरंगें बनाई जाएंगी जिसमें आएगा हजारों करोड़ का खर्च। जब हमारे हिमाचल प्रदेश में पहली बार अटल टनल बनाने की घोषणा हुई थी तो बहुत से लोगों को लगा था कि इतने बड़े पहाड़ के नीचे सुरंग बनाना शायद सपना है। फिर वक्त बदला, मशीनें चली और आज वही अटल टनल हिमाचल की पहचान बन चुकी है। लेकिन अब जो तैयारी चल रही है वो उससे भी एक कदम आगे की है, क्योंकि अब हिमाचल में अटल टनल से भी लंबी सुरंग बनाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। जी हाँ, मनाली से लेह के बीच पड़ने वाले बारालाचा दर्रे के नीचे करीब 13 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की तैयारी चल रही है। अगर प्रस्तावित लंबाई के मुताबिक इसका निर्माण होता है तो ये ना सिर्फ अटल टनल का रिकॉर्ड तोड़ेगी बल्कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि मामला सिर्फ एक सुरंग का नहीं है। मनाली लेह मार्ग पर कुल 3 सुरंगें बनाने की योजना बनाई गई है। पहली सुरंग बनेगी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे के नीचे, जिसकी लंबाई करीब 13 किलोमीटर होगी। इसके बाद दूसरी सुरंग बनाई जाएगी लाचुलुंग दर्रे के नीचे, जो लद्दाख में पड़ता है और इसकी लंबाई करीब 11 किलोमीटर प्रस्तावित है। फिर तीसरी सुरंग बनेगी तंगलंगला दर्रे के नीचे, जिसकी लंबाई करीब 5 किलोमीटर होगी। यानी अगर तीनों को जोड़ दें तो लगभग 29 किलोमीटर लंबी सुरंगों का ऐसा नेटवर्क तैयार किया जाएगा जो मनाली से लेह के सफर को हमेशा के लिए बदल सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका जवाब छिपा है उसी मनाली लेह रोड में, जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत रोड ट्रिप्स में गिना जाता है। करीब 427 किलोमीटर लंबा ये रास्ता हर साल हजारों पर्यटकों, बाइकर्स और एडवेंचर प्रेमियों को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन जितना खूबसूरत ये सफर है उतनी ही कठिन इसकी हकीकत भी है। बारालाचा, लाचुलुंगला और तंगलंगला, ये तीनों दर्रे इतनी ऊंचाई पर मौजूद हैं कि भारी बर्फबारी शुरू होते ही मनाली लेह मार्ग का बड़ा हिस्सा बंद करना पड़ता है, कई बार महीनों तक। यही वजह है कि जो रास्ता गर्मियों में रोमांच का प्रतीक बन जाता है वही सर्दियों में मजबूरी की कहानी बन जाता है। और शायद यही वजह है कि इन सुरंगों का सबसे बड़ा फायदा भी यही छिपा हुआ है, क्योंकि अगर ये परियोजनाएं पूरी हो जाती हैं तो मनाली से लेह का रास्ता, जो आज साल में कई बार बंद हो जाता है, वो 12 महीने खुला रह सकता है। सोचिए, लद्दाख का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क पूरे साल बना रहेगा। लोगों को मौसम खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सफर पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित होगा, यात्रा का समय कम होगा और सबसे बड़ी बात, मनाली से लेह की दूरी भी करीब 50 किलोमीटर तक घट सकती है। हालांकि अंतिम डिजाइन तय होने के बाद ही दूरी में कमी का सटीक आंकड़ा सामने आएगा, लेकिन इतना साफ है कि यात्रा पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाली है। और इसका फायदा सिर्फ पर्यटकों को नहीं मिलेगा, मनाली लेह मार्ग के किनारे बसे इलाकों को भी मिलेगा। स्थानीय कारोबार को मिलेगा, होटल उद्योग को मिलेगा, परिवहन सेवाओं को मिलेगा और उन हजारों लोगों को मिलेगा जिनकी रोजी रोटी इस मार्ग से जुड़ी हुई है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और पहलू है जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल मनाली लेह मार्ग सिर्फ एक पर्यटक मार्ग नहीं है, ये भारत के सबसे अहम सामरिक मार्गों में से एक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चीन और पाकिस्तान से लगती सीमाओं तक पहुंच बनाए रखने में इस मार्ग की बहुत बड़ी भूमिका है। और यही वजह है कि सरकार इस परियोजना को सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बल्कि रणनीतिक मजबूती के नजरिए से भी देख रही है। क्योंकि जब रास्ता बंद नहीं होगा तो जवानों की आवाजाही तेज होगी, जरूरी सैन्य उपकरण कम समय में पहुंचाए जा सकेंगे, हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई प्रभावित नहीं होगी, ईंधन और जरूरी रसद की उपलब्धता बनी रहेगी और किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने की क्षमता पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी। यही वजह है कि अटल टनल, जोजिला टनल और प्रस्तावित शंकुला टनल के बाद इन 3 नई सुरंगों को पश्चिमी हिमालय में बन रहे एक बड़े रणनीतिक नेटवर्क का हिस्सा माना जा रहा है। एक ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ पहाड़ों को काटकर रास्ते नहीं बनाएगा बल्कि उन इलाकों को हर मौसम में जोड़े रखने की कोशिश करेगा जिन्हें दशकों तक मौसम के भरोसे छोड़ दिया जाता था। अब बात करते हैं पैसे की। इतना बड़ा काम है तो खर्च भी छोटा नहीं होगा। इन तीनों सुरंगों को बनाने में करीब 15,550 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। यानी हजारों करोड़ रुपए की ये परियोजना सिर्फ आज की सुविधा के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई दशकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। फिलहाल इन परियोजनाओं की डीपीआर तैयार की जा रही है और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक आगे बढ़ता है तो आने वाले 6 से 7 महीनों में इनसे जुड़ी और तस्वीर साफ हो सकती है। लेकिन एक बात अभी से साफ दिखाई दे रही है, कभी रोहतांग हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती था,
फिर अटल टनल ने उस चुनौती को इतिहास बना दिया। आज बारालाचा, लाचुलुंगला और तंगलंगला की बारी है और हो सकता है कि कुछ सालों बाद जब लोग मनाली से लेह का सफर बिना रुके, बिना महीनों का इंतजार किए और पहले से कहीं ज्यादा आसानी से तय कर रहे हों, तब उन्हें ये याद भी ना हो कि कभी इस रास्ते को बर्फ के आगे हार माननी पड़ती थी। क्योंकि विकास की सबसे बड़ी पहचान शायद यही होती है, जो चीज कभी असंभव लगती है वही एक दिन इतनी सामान्य हो जाती है कि लोग भूल जाते हैं कि उसे संभव बनाने में कितनी बड़ी सोच लगी थी। और अगर ये तीनों सुरंगें हकीकत बनती हैं तो ये सिर्फ हिमाचल के लिए एक और तोहफा नहीं होंगी, ये मनाली से लेह तक के सफर को बदल देंगी, लद्दाख की कनेक्टिविटी को बदल देंगी और पश्चिमी हिमालय में भारत की मौजूदगी को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देंगी। बहरहाल आप दर्शक इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।